बारूद के ढेर पर खड़ा है। मिडिल ईस्ट से इस वक्त ऐसी चौंकाने वाली खबरों की बौछार हुई है जिसको सुनने के बाद सभी लोग बेचैन हैं। सोशल मीडिया और कुछ अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों के हवाले से जो बातें सामने आ रही हैं, उन बातों ने दुनिया भर में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़ा सैन्य हमला किया। जानकारी के अनुसार इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई समेत कई नेताओं की मौत हो गई। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तेहरान समेत कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया, जिससे कई इलाके धुएं और आग की लपटों में घिर गए। जानकारी के अनुसार इस हमले के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मुख्य उद्देश्य रिजीम चेंज यानी सत्ता परिवर्तन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप का कहना था कि ये युद्ध 4 दिनों तक चलेगा, लेकिन अब वे 4 हफ्तों की बात कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, अमेरिका को अभी तक अपनी मनचाही राजनीतिक सफलता नहीं मिली है। गौरतलब है कि अमेरिका लंबे समय से चाहता था कि ईरान में ऐसी सरकार आए जो उसके हितों के अनुकूल हो। माना जा रहा है कि खामेनेई के रहते ये संभव नहीं था, इसलिए सैन्य कार्रवाई को अंतिम विकल्प के तौर पर चुना गया। अमेरिका का एक और बड़ा डर ईरान का संभावित परमाणु कार्यक्रम रहा। भले ही ईरान ने खुले तौर पर न्यूक्लियर हथियार बनाने की बात नहीं मानी, मगर यह भी हकीकत है कि ईरान पर्दे के पीछे न्यूक्लियर वाला खेल खेल रहा था। यही कारण है कि अमेरिका लगातार दबाव बना रहा था। जब बातचीत और चेतावनी बेअसर रही तो हालात जंग तक पहुंच गए। वह ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने इजराइल की राजधानी तेल अवीव और यरूशलेम पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। इसके अलावा सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन और ओमान जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि मुस्लिम दुनिया 2 हिस्सों में क्यों बंटती नजर आ रही है। दरअसल जिन देशों को ईरान निशाना बना रहा है वो देश अमेरिका के सहयोगी माने जाते हैं और वहाँ अमेरिकी सैन्य बेस मौजूद है। ईरान का दावा है कि वह उन देशों को नहीं बल्कि वहाँ मौजूद अमेरिकी ठिकानों को टारगेट कर रहा है। में अब तक 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि मिडिल ईस्ट में कुछ अमेरिकी एयरबेस को नुकसान पहुंचा है। हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं और जंग का दायरा बढ़ता दिख रहा है। अब हम शेयर बाजार की बात करें तो मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिर्फ युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि शेयर बाजार में भी भारी गिरावट दर्ज की गई है। बाजार खुलते ही सेंसर और निफ्टी में तेज गिरावट आई, जिससे निवेशकों में घबराहट फैल गई। साथ ही कच्चे तेल की कीमतों में भी भारी उछाल देखा गया है। जैसे जैसे जंग तेज हो रही है, वैसे वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल गहराते नजर आ रहे हैं। ये संघर्ष अब सिर्फ 3 देशों के बीच का मामला नहीं रह गया, बल्कि परमाणु नीति, क्षेत्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ा सवाल बन चुका है। इतिहास गवाह है कि जब महाशक्तियां टकराती हैं, तो खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या ये जंग मिडिल ईस्ट को एक और लंबे संघर्ष की ओर धकेल देगी? क्या रिजीम चेंज की कोशिशें क्षेत्र को और अस्थिर कर देंगी? अब सवाल ये उठता है कि क्या यह युद्ध यही थमेगा या दुनिया एक और बड़े वैश्विक संकट की ओर बढ़ रही है? आपकी क्या राय है इस युद्ध को लेकर? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए स्पष्ट वक्ता के साथ। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाई है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।